बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जंग को पाकिस्तान के अंदर धकेला जा रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस पर, पाकिस्तान के फौजी जवानों पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की जंग से सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है, जहां पर रोज़ाना पाक फ़ौज के जवानों को शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, कल के दिन सिर्फ 2 वाक़यात के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के 6 जवानों को शहीद किया गया है। एक दिन के अंदर 6 जवान बलूचिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं। इससे पहले भी जवानों को शहीद किया जाता रहा है। ये जो जून का महीना है, पिछले तकरीबन 30 दिनों के दौरान जो बलूचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर पाक फ़ौज पर जो हमले हुए हैं उनकी तादाद 15 से 20 के दरमियान है और जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तादाद 30 से भी ज़्यादा बनती है। एक महीने के अंदर 30 जवानों को शहीद कर देना, रोज़ाना एक जवान की शहादत है, ये वाकई सोचने की बात है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो जंग है इसका रुख पाकिस्तान की तरफ इसलिए मोड़ा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को नो मोर कहा है। पाकिस्तान अमेरिका के मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अशरफ गनी जैसे कठपुतली हुक्मरानों के मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, सीना तान कर बात कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। ये जो वक्फे से कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये BLA के दहशतगर्द कर रहे हैं, TTP के दहशतगर्द कर रहे हैं और इसी तरह से वो दहशतगर्द कर रहे हैं जो मिसिंग पर्सन थे, जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वक्फे से पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान की जो आम जवान हैं जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, उनके पास इस तरह की गाड़ियाँ नहीं हैं जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हों और वहाँ पर वो सफ़र भी नहीं कर सकती। और फिर सबसे अहम ये है कि उनके पास जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं हैं। इस वजह से ये निशाना बन रहे हैं। इसलिए अब अफ़वाज पाकिस्तान को बलूचिस्तान के इलाकों में ड्रोन से जो ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा और ड्रोन के साथ साथ जो जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि दहशतगर्द अफ़वाज पाकिस्तान पर हमला ना कर सकें। नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो वहाँ की सिचुएशन है, जो वहाँ की सूरत हाल है मौसम के एतबार से, और वहाँ पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पर इस तरह की सहूलियात नहीं हैं। दहशतगर्द पहाड़ों में रोपोश हो जाते हैं और वहाँ से आकर फिर अचानक हमला कर देते हैं। IED ब्लास्ट करवाए जाते हैं। जो अफ़वाज पाकिस्तान के जो काफ़िले होते हैं उनके रास्ते में वो IED धमाका खेज़ मवाद बिछाया जाता है, जिसकी वजह से हमले हो जाते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर रोज़ाना ये सानहात का होना ये बहुत बड़ी बात है और इस पर पाकिस्तान की फ़ौज अगरचे एक्शन ले रही है, लेकिन इस पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद या ऑपरेशन जो इसके अलावा जो सवात वगैरह के अंदर ऑपरेशन किए गए, शुमाली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन किए गए, इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान की फोर्सेस को करना पड़ेंगे ताकि दहशतगर्द अफ़वाज पाकिस्तान के हौसलों को पस्त ना कर सकें। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अपनी जानें कुर्बान करके वतन अज़ीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन गद्दार फिर भी पाक फ़ौज को गालियाँ देते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाते हैं, तनकीद करते हैं। तो ऐसे गद्दारों का मुहासबा भी ज़रूरी है और अफ़वाज पाकिस्तान के जो जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इन जवानों की ज़िंदगियों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देना होगा और जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनकी कुर्बानियों को देख कर आइंदा के लिए जवानों की हिफाजत करना होगी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो जंग है वो पाकिस्तान के अंदर इसलिए मुंतकिल हो रही है क्योंकि अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के CIA और अमेरिका के खुफिया इदारे के लोग ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI ने अफ़गानिस्तान की जंग अमेरिका को हराई है और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI ये अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करती रही है। और जो जंग हारा है अमेरिका या NATO जो जंग हारा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हारा है। नाज़रीन, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र रहे हैं जॉन बोल्टन, ट्रंप के दौर में जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील के सख्त तरीन मुखालिफ थे, जॉन बोल्टन का ये ट्रंप पर प्रेशर था
कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से ना निकले और अमेरिका तालिबान के साथ डील ना करे और ना ही इराक़ से फ़ौजें अमेरिका निकाले, बल्कि यहाँ पर फ़ौजी जो मौजूदगी है अमेरिका की वो बरकरार रहनी चाहिए। यही वजह थी नाज़िर काम के जॉन बोल्टन और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात हो गए और जॉन बोल्टन को ओहदे से फारिग कर दिया गया और ये पक्का पिट्ठू रहा है पेंटागन का, CIA का। इस वक्त भी पेंटागन और CIA के अंदर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका के विड्रॉ के मुखालिफ हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका के इनखला के मुखालिफ हैं। और उन्हीं में से नाज़िर काम एक जॉन बोल्टन जैसा शख्स भी है जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला का मुखालिफ था। इसने अपने एक ताज़ा बयान दिया है। इस बयान के अंदर इस शख्स ने यह कहा है कि पाकिस्तान की ISI अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को हराने की बुनियादी ज़िम्मेदार है, लिहाजा पूरे अमेरिका को और अमेरिका की अपनी पूरी ताकत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान की ISI को बताना चाहिए कि उसने अमेरिका को क्यों शिकस्त से दो चार किए हैं। लेकिन नाज़िर काम, जब पिछले 20 सालों से अमेरिका पाकिस्तान को नहीं हरा सका, पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, तो क्या अब अमेरिका पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकेगा? जबकि पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा स्टेबल है, पहले से ज़्यादा ताकतवर है माशी तौर पर, और अमन व अमान के अतबार से पाकिस्तान बहुत तब्दील हो चुका है। लिहाजा अमेरिका की यह खाम ख्याली है कि पाकिस्तान को टारगेट कर सकेगा या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकेगा। अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को पाकिस्तान से ये भी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान CPEC जैसा तारीख़ी मनसूबा क्यों बना रहा है, गवादर पोर्ट के ज़रिए से चाइना, रशिया और दुनिया के दीगर ममालिक को अपने यहाँ क्यों बुला रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल हो गई है और क्यों पाकिस्तान के हुक्मरान गैरतमंद हो गए हैं जो अमेरिका के साथ सीना तान कर बात करते हैं, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अमेरिका को हजम नहीं हैं, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवा रहा है, साजिशें कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जंग को मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त नाज़िर काम पाकिस्तान को 3 महाज़ों से बल्कि 4 महाज़ों से अलग अलग मुकाबला करना है दुश्मनों का। एक तरफ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है जो पाक अफ़गान बॉर्डर जिसे पाकिस्तान ने फेंसिंग करके सील कर रखा है, और दूसरी तरफ से ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर है बलूचिस्तान का, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, तो ये दूसरा महाज़ है। यहाँ से दुश्मनों की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और फिर नाज़िर काम जो पाकिस्तान की फ़ौज को तीसरा बड़ा जो चैलेंज दरपेश है, जो महाज़ है, वो LOC का है। LOC पर भारत अपनी फ़ौजें लाए हुए है, जदीद हथियारों को इंस्टॉल कर रहा है, जंगी मशक़ें कर रहा है। और कल से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो ड्रोन हमले हुए हैं भारत की एयरफोर्स के फ़ौजी अड्डे पर, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। और भारत के TV चैनल्स और मीडिया, जिसे गोडी मीडिया कहा जाता है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि पाकिस्तान ने यह हमला किया है, लिहाजा पुलवामा से बड़ा हमला हो गया है, लिहाजा पाकिस्तान पर कार्रवाई कर दी जाए, हमला कर दिया जाए। तो कल से भारतीय चैनल्स पाकिस्तान और भारत की जंग करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और LOC के ज़रिए से पाकिस्तान को टारगेट करने की भारत की तैयारियां अलग हैं। और राजस्थान का बॉर्डर और दीगर बॉर्डर पर भी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुश्मन की तरह का रोल प्ले कर रहा है और ख़तरनाक धमकियाँ पाकिस्तान को दिए जा रहा है। तो ये तीसरा महाज़ है। और चौथा महाज़ पाकिस्तान को जहाँ से दुश्मनों का सामने है वो अंदरूनी महाज़ है, जहाँ से गद्दार बैठे हुए हैं जो अमेरिका से पैसे लेते हैं, भारत से पैसे लेते हैं और इसी तरह से दीगर मुल्कों से पैसे लेकर NGOs की शक्ल में, मीडिया चैनल्स की शक्ल में या सियासी तंजीमों की शक्ल में वो पाकिस्तान की फ़ौज पर, मिलिट्री पर, हसास इदारों पर हमलावर हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की जहन साजी करने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं, मन घड़त प्रोपेगेंडा करते हैं, हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर का सहारा ले रहे हैं, बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को मुतासर कर रहे हैं। तो ये चौथा बड़ा महाज़ है जिसका पाकिस्तान की फ़ौज को सामने है, पाकिस्तान की आवाम को और हुकूमत को सामने है। लेकिन नाज़िर काम, जब अल्लाह आपके साथ हो, जब अल्लाह पर आपका भरोसा हो, तो यकीनन दुश्मनों की जो ख्वाहिशात हैं वो नाकाम रहती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के हसास इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, यकज़बान हैं
और वो मुत्तफ़िक होकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है इसके बारे में वाज़े और दो टोक ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग का मुतहम्मिल नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आती है तो पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। जिस तरह से माजी में डिक्टेटर मुशर्रफ ने अमेरिका की एक कॉल पर हाँ कह दिया और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके तालिबान पर हमले किए, अब ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि अगर खाना जंगी आती है तो पाकिस्तान अपने बॉर्डर सील कर देगा और इससे दुश्मनों को बड़ी तकलीफ़ है और वो दुश्मन पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। यहाँ तक कि जो काबुल हुकूमत के कठपुतली लोग हैं वो भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से असलहा ले रहा है। यहाँ तक कि कल नाज़िर एक दावा सामने आया कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को असलहा देता रहा है और अब जो असलहा अमेरिका से या काबुल फ़ौजियों से छीना जा रहा है ये असलहा तालिबान पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को दे रहे हैं। लेकिन अब नाज़िर वक्त आ चुका है, पाकिस्तान की फ़ौज को फ़ैसला करना है और कार्रवाइयाँ करनी हैं, गुमनाम हीरोज़ के ज़रिए से हमले करवाने हैं। अगरचे नाज़िर पाकिस्तान की फ़ौज खामोश नहीं बैठी हुई है, कार्रवाइयाँ कर रही है। पाक अफ़गान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। BLA के, TTP के और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर्स हैं उन्हें घुसकर मारा जा रहा है, उन्हें उड़ाया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर से भी दहशतगर्दों के जो सरगने हैं, जो गैंग हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। लाहौर के अंदर जो धमाका हुआ जोहर टाउन में, इसका जो मास्टरमाइंड था उसे पकड़ लिया गया, बाकायदा गैंग पकड़ लिए गए, रॉ के नेटवर्क को पकड़ लिया गया और कलभूषण जाधव जैसे दहशतगर्दों की जो बाकियात थी उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नाज़िर कुछ दुश्मन हैं जो सियासत के रूप में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्हें भी पकड़ना होगा। उज़ैर बलोच ने वाज़े इंकिशाफ़ात किए हैं, एतराफ़ात किए हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में वो ईरान की ईमा पर पाकिस्तान की मिलिट्री के और खुफिया इदारों के हसास लोगों के नाम पते बताया करता था ईरान के लोगों को। तो ऐसे इंकिशाफ़ात पर, एतराफ़ात पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे दुश्मनों को, ऐसे गद्दारों को सज़ाओं से गुजारना चाहिए। उनका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रोल रहा है इसका उन्हें बदला ज़रूर देना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जवानों की जो खून है, जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान तरक्की करेगा, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, अफ़गानिस्तान पुरअमन होगा, मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। अफ़गान तालिबान अपना हक लेकर रहेंगे और तारीख़ में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के ज़रिए से अमेरिका को शिकस्त से दो चार किया था। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।